Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का एक ऐसे थिंकर को समझने जा रहे हैं जिन्होंने कहा कि कल्चर अलग अलग दिख सकती है। ठीक है, कल्चर्स जो होते हैं ना अलग अलग दिख सकती है, लेकिन उनके पीछे का ना ह्यूमन माइंड एक ही तरह का काम करता है। और इसी आइडिया को हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। अब एक क्वेश्चन सोचिए, इंडिया में ना शादी होती है, जापान में शादी होती है, अफ्रीका में भी शादी होती है, ट्राइबल सोसाइटीज में। तो रिचुअल तो अलग अलग होंगे, कपड़े भी अलग होंगे, लैंग्वेज भी अलग है ना। लेकिन क्या इन सब का पर्पस सिमिलर है? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप ऑलरेडी लेवी स्ट्रॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि हम जनरली ना सोसाइटी को सरफेस लेवल पर देखते हैं और कस्टम्स देखते हैं, फेस्टिवल्स देखते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं, मिथ को देखते हैं। लेकिन असली सोशियोलॉजिस्ट का काम यही नहीं है। सरफेस के नीचे वाले जो पैटर्न है ना उसको डिस्कवर करना। स्ट्रक्चरलिज्म का सिंपल मीनिंग है कि ह्यूमन माइंड ना दुनिया को कुछ हिडन स्ट्रक्चर के थ्रू ऑर्गेनाइज करता है। मतलब जो चीजें हमें दिखती है, उनके पीछे ना एक इनविजिबल फ्रेमवर्क होता है। जैसे एक एग्जांपल लो कि मोबाइल फोन यूज करते हो, है ना, स्क्रीन पर आइकन दिखते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सरफेस है। लेकिन फोन एक्चुअली किस पर चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कोडिंग एल्गोरिदम पे, है ना। ये हिडन स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली वैसे ही कल्चर जो है ना वो सरफेस है, लेकिन मेंटल स्ट्रक्चर जो है ना उसके पीछे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें देखने के लिए लेवी स्ट्रॉस कहते हैं। अब आते हैं कि बात करते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस सरफेस की। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि सरफेस और जो स्ट्रक्चर है उसमें ना कुछ डिफरेंस समझो। सरफेस जो दिखता है मतलब रिचुअल्स, कस्टम्स, फेस्टिवल, मिथ, लैंग्वेज, और स्ट्रक्चर जो छुपा होता है जैसे रूल्स, रिलेशनशिप, अपोजिशंस, मेंटल पैटर्न, यूनिवर्सल लॉजिक। अब जैसे इमेजिन करो, हर किसी ने हम सब में से आइसबर्ग के बारे में सुना है ना। देखा नहीं हो पर इमेजिन तो कर ही सकते, क्योंकि हमने सब सुन रखा है इसके बारे में। तो ये ना पानी के ऊपर जो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, जब कभी भी जब सेलर जब बोट लेके या क्रूज लेके या शिप लेके ओशन में निकलते, तो उसे जब आइसबर्ग दिखता है ना, तो वो ये नहीं देखते ओ छोटा सा आइसबर्ग। उसको पता होता है कि उस आइसबर्ग के नीचे उससे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम साइज का जो है वो उस पानी के नीचे है। तो वो साइड से कट के निकलते, वो ये नहीं सोचते कि बीच से चीरता हुआ जाऊंगा, क्योंकि फिर एक्सीडेंट ही है ना। तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कल्चर भी आइसबर्ग की तरह है। जो हमें दिखता है ना वो सरफेस है, और जो सोसाइटी को एक्चुअली सेव करती है वो हिडन स्ट्रक्चर है। अब एक चीज समझो कि आपने कभी पजल सॉल्व किया है ना। हर किसी ने कभी ना कभी तो किया ही होगा, है ना। पजल के पीस ना अलग अलग शेप में होते हैं, लेकिन सब एक ही डिजाइन को का पार्ट होता है ना। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि कल्चर भी वैसा ही है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पजल पीस है, और ह्यूमन माइंड ना सेम पजल को डिजाइन करता है। अब जैसे इसके की फीचर्स की बात करें, सबसे पहला है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स। मतलब कि लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि सब कल्चर के पीछे कुछ यूनिवर्सल मेंटल पैटर्न्स होते हैं। मतलब हम ह्यूमन माइंड का ना बेसिक डिजाइन सब जगह सिमिलर है। दूसरा है ओवर रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पोर्टेंट। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेवी स्ट्रॉस ना इंडिविजुअल चीजों को कम और उनके रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ना चेस बोर्ड में ना क्वीन पावरफुल है, लेकिन क्वीन का मीनिंग तभी है जब किंग, बिशप और जो उसके और भी है ना उसके जो वो हो वहां पे प्रेजेंट। रिलेशनशिप ना क्रिएट करता है मीनिंग। इसी तरीके से कल्चर में भी ना मीनिंग रिलेशनशिप से आता है। तीसरा आता है बाइनरी ऑपोजिशन। ये ना स्ट्रक्चरलिज्म का हार्ट है। ह्यूमन माइंड ना ऑपोजिट पेयर्स में सोचते हैं, जैसे कि नेचर, कल्चर, रॉ, कुक्ड। मतलब नेचर जो देता है उससे हम कल्चर क्रिएट करते हैं। हम रॉ चीजों को कुक करते हैं। लाइफ है तो डेथ होगी, मेल है तो फीमेल, सेक्रेड है तो प्रोफेन होंगे, डे है तो नाइट होगा, है ना। अब एक एग्जांपल लो, जैसे मूवीज में ना हीरोज को दिखाए जाते हैं। हीरो तभी हीरो लगता है जब विलन होता है ना, हम सबको पता है। तो गुड, अच्छी चीजें तभी होती है, लगती है अच्छी चीजें अच्छी तभी लगती है जब आपको एविल चीजें, खराब चीजें भी पता हो, तब लगता है कि अरे हाँ यार ये तो अच्छी चीज है।
लाइट तभी समझ में आती है जब आप डार्कनेस को देख ले, अंधकार को जब आप देखते हो तब समझ में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट और लाइट क्या है ना। रॉ वर्सेस कुक्ड का एग्जाम्पल जैसे एक और लेते हैं कि लेवी स्ट्रॉस का ना फेमस एग्जाम्पल है ये। सोचिए एक कच्चा खाना जो है ना नेचर का सिंबल है, हमें कच्चे आलू, कच्चे प्याज, कच्ची सब्जियां मिलती है नेचर में। कुक्ड फूड का कल्चर का सिंबल है और हम उस कच्ची चीजों को पकाते हैं तो वो हमारे कल्चर का सिंबल है ना। तो खाना पकाना क्या है, नेचर का कल्चर में कन्वर्ट करना, है ना। सिंपल से किचन का प्रोसेस भी हिडन स्ट्रक्चर रिवील करता है। अमेजिंग ना, हम उसमें कच्चे खाने में मसाले मिलाते हैं, उसमें अपनी अपनी चीजें, अपनी जायका, अपना तड़का मार के उसको एक टेस्टी सा डिश में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट इज कल्चर। तो वही चीज है ना। अब आता है कि हाउ स्ट्रक्चरलिज्म इस ये जो है क्या है और ये कैसे कैसे काम करता है, हम स्ट्रक्चरलिज्म कैसे काम करता है पहले ये समझते हैं, फिर बाकी चीज समझेंगे। कि अगर लेवी स्ट्रॉस ना किसी सोसाइटी को स्टडी करते तो कैसे करते। स्टेप वन, वो पहले डेटा कलेक्ट करते, है ना, जैसे कि सारे जाके बीच में जाते और डेटा कलेक्ट करते। दूसरा कि वो ब्रेक करते एलिमेंट्स में, आइडेंटिफाई करते एलिमेंट्स को, मतलब सोसाइटी को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करो। थर्ड है फाइंड रिलेशनशिप, मतलब एलिमेंट्स के ना एक दूसरे के बीच का रिलेशन कैसे वो कनेक्टेड है वो जानो। फोर्थ है कि डिस्कवर करो कुछ हिडन स्ट्रक्चर तो नहीं है, रिस्पेक्ट पैटर्न को, जो पैटर्न है ना उसको ना उसके पीछे का हिडन पैटर्न को समझो, उसके पीछे कुछ हिडन तो नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज कि रिवील करो मीनिंग को, मतलब अब फाइनली जो है समझो कि ह्यूमन माइंड कौन सी लॉजिक यूज कर रहा है। तो जब ये 5 चीजें करोगे, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म, ऐसे ही वर्क करती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स कंपेयर इंडियन वेडिंग, जापान की वेडिंग और अफ्रीकन ट्राइबल वेडिंग। सरफेस पे सब डिफरेंट है, डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स हैं एंड डिफरेंट सॉन्ग्स है, डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन डीप स्ट्रक्चर क्या है, मैरिज रूल्स, फैमिली अलायंस, सोशल रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी। यही तो स्ट्रक्चरलिज्म है ना। अब आता है कि वाई लेवी स्ट्रॉस रिजेक्टेड सरफेस अप्रोच, कि सिर्फ सरफेस सरफेस का नाम देखो, उस चीज को उसने रिजेक्ट क्यों किया। ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ना सिर्फ कस्टम डिस्क्राइब करते थे, लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि डिस्क्रिप्शन इज नॉट एक्सप्लेनेशन। अगर मैं कहूं कि इंडिया में दिवाली मनाई जाती है, ये डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर मैं समझाऊं कि दिवाली लाइट वर्सेस डार्कनेस ऑपोजिशन को रेस्पेक्ट करती है, तो अब हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं जैसे है ना, यही चीज कि अब मान के चलो शादी को देखने जा रहे हैं, चाहे इंडिया की लो या फिर हम लेट्स सपोज नेपाल की वेडिंग की लेते हैं, तो सब जगह अलग चीजें हैं, सारी चीजें अलग है, रिचुअल्स अलग होंगे, क्लोथिंग अलग होगा, बातचीत अलग होगी, रिश्ते कैसे है वो, बट क्या है, मैरिज पर्पस तो सेम है ना। सोसाइटी को ग्रो करना, जनरेशन टू जनरेशन, रिप्रोडक्शन, रिलेशन इंक्रीज करना, कम्युनिकेशन, ये सोशलाइजेशन, सारे प्रोसेस होते हैं। सेम चीज इसके स्ट्रक्चरलिज्म में भी है। सिंपल वर्ड में है कि जैसे कि ये ना स्ट्रक्चरलिज्म सिंपल वर्ड में समझे तो इट जस्ट लाइक ये सेंटेंस जो वर्ड्स ग्रामर वर्ड से मिलके बनता है, रिचुअल्स में कस्टम एंड ये सब जब मिलता है, उसके पीछे का अंडरलाइन स्ट्रक्चर को जब आप समझते हो, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। ये चीजें भी हमने देखी, नेचर कल्चर देता है, रॉ को कुक्ड करते, लाइफ डेथ, मेल फीमेल, ये सब हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि हमने इससे क्या समझा। क्विक रिवीजन करते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्टडी ऑफ हिडन स्ट्रक्चर, ह्यूमन माइंड फॉलो करता है यूनिवर्सल पैटर्न, रिलेशनशिप आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल्स एलिमेंट। और फिर हमने पढ़ा बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में कि ये ना एक मीनिंग क्रिएट करता है, बाइनरी ऑपोजिशन क्रिएट मीनिंग, है ना। कल्चर के लिए ना लैंग्वेज विथ हिडन ग्रामर है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है मस्ट अनकवर डीप स्ट्रक्चर, वो बोलते हैं डीप स्ट्रक्चर को अनकवर करो। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्लास लेवी स्ट्रॉस ने हमें सिखाते हैं लेवी स्ट्रॉस कि सोसाइटी को ना सिर्फ देखना काफी नहीं है, हमें उसके पीछे छुपे पैटर्न को समझना होगा। जैसे शादी हो या फेस्टिवल हो,
उनके पीछे ना पैटर्न जो छुपा हुआ है उसको समझो। हर जगह एक हिडन स्ट्रक्चर काम कर रहा है और स्ट्रक्चरलिज्म का मेन मैसेज है कि कल्चर में लुक डिफरेंट ऑन द सरफेस बट बीनीथ देम लाइज द यूनिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। सो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट जो है बाइनरी ऑपोजिशन को हम डिटेल में समझेंगे, इसे डिटेल में समझेंगे। So thank you class, thank you everyone. Keep decoding sociology. If you like this lecture, do subscribe to the channel. It will be very helpful. Thank you so much.